हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ब्रेकियल प्लेक्सिस स्टार्ट कर रहे हैं। यह अपर लिम्ब का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली पहले मैं आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस का मतलब बता देता हूँ। ब्रेकियल मीन्स अपर लिम्ब, प्लेक्सिस मीन्स नेटवर्क ऑफ नर्व। मीन्स ये वो नेटवर्क ऑफ नर्व है जो सप्लाई कर रहा है अपर लिम्ब को। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ नर्व विच सप्लाइज अपर लिम्ब। ठीक है, ये अब बनता है किस चीज़ से? तो इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं। आप मेरे साथ याद कर लीजिए, RTDCB। आर से रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स, ब्रांचेस। आपको बेसिक बता देता हूँ। रूट्स फॉर्म करती हैं ट्रंक, ट्रंक फॉर्म करते हैं डिवीजन, डिवीजन फॉर्म करते हैं कॉर्ड्स। लेकिन ब्रांचेस रूट से भी आती हैं, ट्रंक से भी आती हैं, कॉर्ड से भी आती हैं। अभी परेशान मत होइए, मैं आगे आपको अच्छे से समझा दूंगा, आपको सब समझ आ जाएगा। तो हम पहले रूट्स देखते हैं। रूट्स क्या होती हैं? दिस आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एंटीरियर प्राइमरी रेमी ऑफ स्पाइनल नर्व C5, C6, C7, C8 एंड T1। अभी मैं आपको उसका मतलब बताता हूँ। एंटीरियर प्राइमरी रेमी, इसका क्या मतलब होता है? तो आप ये देखिए, ये आपको डायग्राम है स्पाइनल कॉर्ड का। ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये भी जानते हैं, ये वाइट मैटर है, ये ग्रे मैटर है, ये पोस्टीरियर हॉर्न, ये एंटीरियर हॉर्न। तो पोस्टीरियर हॉर्न से पोस्टीरियर रूट निकलती है, एंटीरियर हॉर्न से एंटीरियर रूट निकलती है। ये आगे जाकर मिक्स हो जाती हैं, इसलिए स्पाइनल मिक्स्ड नर्व बनाती हैं। फिर यहाँ से पोस्टीरियर प्राइमरी रेमी बनता है और एंटीरियर प्राइमरी रेमी बनता है। तो स्पाइनल कॉर्ड C5, C6, C7, C8 एंड T1, इसकी एंटीरियर प्राइमरी रेमी मिलकर रूट्स बनाती हैं। ठीक है, अभी आपको डायग्राम से बताऊंगा तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए एक बार। यहाँ देखिए, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ पे C4 अभी बताऊंगा मैं, C4 T2 भी होता है। तो यहाँ पे मेन जो है C5, C6, C7, C8, T1 है। तो इसके एंटीरियर प्राइमरी रेमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से आपके रूट्स फॉर्म हो रही हैं। रूट नेक में है, ये देखिए आप, ये जो ब्लू वाली है ना, ये रूट है। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। तो रूट कौन बना रहा है? एंटीरियर प्राइमरी रेमी ऑफ स्पाइनल नर्व C5 to C8 एंड T1। ओके, ओकेशनली मतलब कभी कभी C4 एंड T2 भी प्रेजेंट होती है। तो जब C4 प्रेजेंट होगी तो हम इसे प्रीफिक्स्ड कहेंगे, और जब T2 प्रेजेंट होगी तो पोस्ट फिक्स्ड कहेंगे। जनरली लोगों में C5 to C8 एंड T1 होती है, लेकिन ओकेशनली कभी कभी C4 एंड T2 भी प्रेजेंट होती है। जैसे हम C4 अगर प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स्ड कह रहे हैं, T2 प्रेजेंट है तो पोस्ट फिक्स्ड कह रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल डेफिनेशन लिखिए प्रीफिक्स्ड प्लेक्सिस की एंड पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सिस की। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रीफिक्स्ड प्लेक्सिस में क्या होता है। C4 प्रेजेंट होगा, लार्ज होगा, C5 भी प्रेजेंट होगा, T1 स्मॉल हो जाएगा और T2 एब्सेंट होगा। 4 बातें हैं, ये याद कर लीजिए आप। C4 प्रेजेंट है क्योंकि प्रीफिक्स्ड है और लार्ज है। C5 प्रेजेंट है, T1 स्मॉल होगी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऊपर से ज्वाइन हुई कोई चीज़ तो नीचे से शिफ्ट हो गई, तो T1 इसलिए स्मॉल हो जाता है और T2 एब्सेंट होता है। ये स्मॉल और लार्ज का क्या मतलब है? लार्ज का मतलब ज़्यादा नर्व फाइबर्स इंक्लूडेड है, तो लार्ज हो गया। और T1 स्मॉल है मतलब कम नर्व फाइबर इंक्लूडेड है। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद आते हैं पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सिस पर। इसमें क्या होता है? T1 लार्ज हो जाता है। T1 आप समझ सकते हैं, T2 प्रेजेंट है तो T2 ने अपर T1 को शिफ्ट करा तो T1 लार्ज, T2 प्रेजेंट है, C4 एब्सेंट हो जाएगा एंड C5 स्मॉल हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं? पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सिस। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये आपके रूट के बारे में था, रूट के बारे में इतना ही है। इसके बाद ट्रंक पर आ जाइए। रूट्स ज्वाइन होकर ट्रंक का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो आइए आप ट्रंक पर। 3 तरह की ट्रंक होती हैं, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक कैसे बन रही है? C5, C6 ज्वाइन होकर अपर ट्रंक बना रहे हैं। ठीक है ना, बताया ना आपको कितने? C5, C6, C7, C8 एंड T1, 5 रूट है। इसमें C5, C6 ज्वाइन होकर अपर ट्रंक का फॉर्मेशन कर रही हैं। C7 सिर्फ C7 रूट किसका फॉर्मेशन कर रही है? मिडिल ट्रंक का। एंड C8 एंड T1 ज्वाइन होकर लोअर ट्रंक का फॉर्मेशन कर रही हैं। इतना समझ आया? ठीक है, तो ट्रंक में 3 ट्रंक बताई मैंने, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक। तो अपर ट्रंक कैसे बन रही है? आपका C5, C6 के फ्यूजन से। मिडिल ट्रंक सिर्फ C7 से बन रही है और लोअर ट्रंक C8 एंड T1 के ज्वाइन होने से बन रही है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद डिवीजन पर आ जाइए। अब मैंने बताया 3 ट्रंक हो गई, अपर, मिडिल एंड लोअर। तो हर एक ट्रंक
दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ईच ट्रंक डिवाइड इनटू वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीजन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। डिवीजन कैसे फॉर्म हो रहा है, हर एक ट्रंक अपर मिडिल लोअर किसमें वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीजन में डिवाइड हो रहा है। इसके बाद कॉर्ड्स पर आ जाइए। ठीक है, डिवीजन ज्वाइन होकर 3 कॉर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, लेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर। पहले लेटरल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। लेटरल कॉर्ड कैसे बन रहा है आपका, फॉर्म बाय वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक। मैंने बताया ना 3 ट्रंक है, उनका हर एक का वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीजन है, तो इसका अपर एंड मिडिल ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन लेटरल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके बाद मीडियल कॉर्ड पर आ जाइए। मीडियल कॉर्ड आपका वेंट्रल डिवीजन से बन रही है, लेकिन सिर्फ लोअर ट्रंक की मिडिल डिवीजन से। इसमें कितने डिवीजन है, लेटरल कॉर्ड में 2 डिवीजन, ये याद करना, और लोअर ट्रंक में कितनी डिवीजन है, 1 डिवीजन। कौन सी, सिर्फ वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। इसके बाद पोस्टीरियर कॉर्ड पर आ जाइए। पोस्टीरियर कॉर्ड आपके पोस्टीरियर डिवीजन से या डोर्सल डिवीजन से बन रही है, ऑल 3 ट्रंक की, अपर मिडिल एंड लोअर ट्रंक की डोर्सल डिवीजन से पोस्टीरियर कॉर्ड बन रही है। आप सोच रहे होंगे लेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर कैसे कह रहे हैं हम इसे, तो आपका इसमें एक्सिला में एक्सिलरी आर्टरी होती है। एक्सिलरी आर्टरी के रेस्पेक्ट में हम कॉर्ड को नाम दे रहे हैं लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। लेटरल मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए आप, यहाँ कॉर्ड है, यहाँ पीछे एक्सिलरी आर्टरी चलती है, तो एक्सिलरी आर्टरी से जो दूर है, आप समझते हैं लेटरल जो बॉडी से दूर है, और पोस्टीरियर जो पीछे है एक्सिलरी आर्टरी के, और मीडियल जो एक्सिलरी आर्टरी से मतलब बॉडी के पास है। एक्सिलरी आर्टरी बीच में है, जो उससे दूर लेटरल, जो उससे इनसाइड में मतलब बॉडी की तरफ वो मीडियल, और जो उसके पीछे वो पोस्टीरियर हो गया। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कॉर्ड्स भी क्लियर हो गए, कॉर्ड्स में सिर्फ इतना ही है। इसके बाद ये डायग्राम देख लीजिए, मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, परेशान मत होइए, अभी समझ लीजिए ये। तो पहले यह रूट दिखाइए। रूट कैसे कितनी बताई मैंने, 5, C5, C6, C7, C8 एंड T1। C5 C6 ने ज्वाइन होकर क्या बताया था, मैंने बताया था आपको अपर ट्रंक बनाई थी। C7 से खाली C7 से मिडिल ट्रंक बनी थी। C8 एंड T1 से लोअर ट्रंक बनी थी। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर हर एक ट्रंक डिवाइड हो गई थी वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीजन में। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए हर एक का डिवीजन है वेंट्रल, डोर्सल, वेंट्रल, डोर्सल, वेंट्रल एंड डोर्सल। उसके बाद मैंने बताया था आपको 3 कॉर्ड फॉर्मेशन हो रहा है 3 कॉर्ड का, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। ठीक है, तो इसमें आप देखिए वेंट्रल डिवीजन दे रखा है, इसका वेंट्रल डिवीजन अपर एंड मिडिल ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन मैंने बताया था क्या फॉर्म कर रहा था, क्या बताया मैंने, अपर एंड मिडिल ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन फॉर्म कर रहा था लेटरल कॉर्ड। आपको याद हो तो मैं बताया था ना, यहाँ पर देखिए एक बार, लेटरल कॉर्ड कैसे बन रही है, वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक। यही है, मैं आपको डायग्राम में समझा रहा हूँ। आपके ये अपर एंड मिडिल ट्रंक है, इनका वेंट्रल डिवीजन ये रहा, क्या बना रहा है, लेटरल कॉर्ड बना रहा है। उसके बाद मीडियल कॉर्ड, ये आई मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड कैसे बन रही थी, सिर्फ वेंट्रल डिवीजन से बन रही थी, किसके, लोअर ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन से बन रही थी मीडियल कॉर्ड। ये आई देखिए, ये नीचे दे रखी है मीडियल कॉर्ड, लेटरल वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक से, ये रही आपकी, ये एक बार सही से देख लीजिए, ये है आपकी मीडियल कॉर्ड। इसके बाद पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड मैंने बताया था डोर्सल डिवीजन ऑफ ऑल 3 ट्रंक। ये 3 ट्रंक है ना, अपर, मिडिल एंड लोअर, इनका पोस्टीरियर डिवीजन, ये देखिए इनके पोस्टीरियर डिवीजन से क्या बन रही थी, पोस्टीरियर कॉर्ड बन रही थी। पोस्टीरियर डिवीजन या डोर्सल डिवीजन एक ही बात है। उसके बाद ये कॉर्ड की बात क्लियर हो गई। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कॉर्ड तक। मैं अभी आपको डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ उसका एक बार, यहाँ दिखा देता हूँ, आप समझ लेना। तो ये पहले रूट बनाएंगे यहाँ पर, C5, C6, C7, C8 एंड T1। यहाँ से 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, फिर 2 लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ से एक लाइन, फिर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर इसको भी आगे बढ़ाएंगे थोड़ा। ठीक है, फिर हर एक में यहाँ पर ऐसा हमें 2 शेप देने हैं, ध्यान देना ऐसे। देखिए इतनी बात समझ आई। ये रूट है, रूट से क्या बना, यहाँ अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक बनी। उसके बाद यहाँ डिवीजन बने, हर एक ट्रंक ने
डोर्सल और वेंट्रल डिवीजन दिया है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद इस ट्रंक को आगे करेंगे, ऐसे थोड़ा बनाएंगे, फिर ये स्ट्रेट जाएगा, ये भी स्ट्रेट जाएगा, फिर यहाँ पर इसको और यहाँ ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये जैसे मैं बना रहा हूँ, आप एक बार बनाकर देख लीजिए, आपको भी बनाना आ जाएगा बहुत ईजिली, कोई इतना हार्ड नहीं है। इसके बाद एक ये डिवीजन यहाँ आया, ब्रांचेस आ गई। ठीक है, आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। रूट, यहाँ पर ये ट्रंक है, अपर मिडिल एंड लोअर ट्रंक। उसके बाद यहाँ मैंने डिवीजन बना दिए सबके, एंट्रल एंड वेंट्रल और डोर्सल डिवीजन। उसके बाद यहाँ पर इनके कॉर्ड्स आ गई। उसके बाद यहाँ ब्रांचेस आ गई। अभी ब्रांचेस आपको आगे पढ़ाऊंगा, आपको इसे सिर्फ इजीली बनाना है तो इसका एक ट्रिक और बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ ऐसे 3 लाइन्स बनाना, फिर यहाँ पर इसको बना दे दो, फिर यहाँ पर। ये सिर्फ बनाने के लिए, समझ नहीं आएंगे आपको इससे, तो सिर्फ इसे ऐसे बनाना है, ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ पर ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसे थोड़ा ऐसे कर्व देना है यहाँ पर, और यहाँ पर इसे ऐसे एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच बनाएंगे। कम्युनिकेटिंग ब्रांच भी आपको समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है, मेन से आप सिर्फ ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ब्रांचेस देख लेते हैं। इसके बाद ब्रांचेस पर आ जाते हैं। मैंने 5 चीज़ें बताई थी, RTDCB, रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेस, हमने सब देख लिया। इसके बाद हम ब्रांचेस पर आ जाते हैं। ये ब्रांचेस पर आ जाते हैं। सबसे पहले ब्रांचेस मैंने बताया था, कुछ ब्रांचेस रूट से भी आती हैं, ट्रंक से भी आती हैं, और ब्रांचेस जो मेन आती हैं वो आपकी डिवीजन से आती हैं। ठीक है, सॉरी, डिवीजन से नहीं, कॉर्ड से आती हैं। डिवीजन कोई ब्रांच नहीं देता, ये बात याद कर लीजिए। डिवीजन से कोई ब्रांच नहीं आती है, सिर्फ रूट से आती है, ट्रंक से आती हैं, एंड मेन ब्रांच जो आती हैं कॉर्ड से आती हैं, जो मेन ब्रांचेस होती हैं। उसके बाद ब्रांचेस पे हम पहले पढ़ रहे हैं ब्रांचेस ऑफ द रूट। मैं दिखाया था आपको, एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ। देखिए, ये कुछ ब्रांचेस, डायरेक्ट ब्रांचेस आ रही हैं रूट से, तो इसे हम कह रहे हैं ब्रांचेस ऑफ द रूट्स। तो इसके अंदर से कितनी ब्रांचेस आ रही हैं? सिर्फ 2 ब्रांच आ रही हैं, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, डोर्सल स्केपुलर नर्व। लॉन्ग, इनका ये रूट वैल्यू दे रखी है, मीन्स ये कौन सी स्पाइनल लेवल से आई हैं। ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व आप देखिए यहाँ पे C5, C6 एंड थोड़ी C7 से भी आ रही है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व ये वाली है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व मैंने मेंशन करा है। ठीक है, तो इसकी रूट वैल्यू ये हो गई C5, C6, C7। लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसको सप्लाई कर रही है? नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर मसल आप जानते होंगे, उसको सप्लाई कर रही है कौन? लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ये याद कर लीजिए, लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाइज टू नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, मतलब सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई कर रही है। इसके बाद आ जाइए डोर्सल स्केपुलर नर्व। ये भी ब्रांच है आपकी, इसकी ब्रांच फ्रॉम द रूट, ये रूट से आ रही है ब्रांच भी। इस क्या नाम बताया मैंने? डोर्सल स्केपुलर नर्व। ये किसको सप्लाई कर रही है? रोम्बॉइड्स को। इसकी रूट वैल्यू कितनी है? C5। आपको ये रूट वैल्यू याद ही करनी पड़ेगी इसकी। ये डोर्सल स्केपुलर नर्व किसको सप्लाई कर रही है? रोम्बॉइड्स को। इसके बाद आइए ब्रांचेस ऑफ द ट्रंक। यहाँ देखिए, आप दिखाता हूँ, ट्रंक से भी कुछ ब्रांचेस आ रही हैं। देखिए, 2 ब्रांच आ रही हैं ट्रंक से, ये मैंने बताया था ट्रंक है, तो इससे 2 ब्रांच आ रही हैं, सुप्रा स्केपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस। सुप्रा स्केपुलर नर्व आप देखिए, स्केपुलर, सुप्रा स्केपुलर, तो किसको सप्लाई करेगी? जाहिर सी बात है, स्पाइनेटस को सप्लाई करेगी। तो किसको सप्लाई कर रही है? सप्लाइज टू सुप्रा स्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल। इसकी रूट वैल्यू कितनी है? C5, C6 है। इसके बाद आती है नर्व टू सबक्लेवियस, तो इसके नाम में ही लिखा है कौन सी मसल को सप्लाई करेगी? सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी। इसकी रूट वैल्यू कितनी है? C5, C6। ये आपकी ब्रांच हो गई रूट से, ये वाली ब्रांच हो गई ट्रंक से। अब आती है मेन ब्रांचेस, जिसे हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ द कॉर्ड। तो इसमें मैं 3 कॉर्ड बताई थी, हर कॉर्ड से ब्रांच निकल रही है। लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर कॉर्ड से ब्रांच आ रही हैं। लेटरल कॉर्ड से 3 ब्रांच है, और पोस्टीरियर और मीडियल कॉर्ड से आपकी 5 ब्रांच है। तो इससे 3 ब्रांच है। मैं आपको इसकी निमोनिक बता दूंगा, आप बहुत इजीली याद कर लेंगे। अभी से पहले एक बार पढ़ लेते हैं। लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। उसके बाद है मस्कुलो कुटेनियस नर्व। इसे कैसे याद करेंगे? लप्पू LRM में, LRM मेडिकल कॉलेज है, आप जानते होंगे। लप्पू LRM में, लप्पू से U साइलेंट कर देना, LP कर लेना खाली। LP से क्या हो गया? लेटरल पेक्टोरल नर्व। उसके बाद LRM, LRM से क्या हुआ? लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। उसके बाद M मेडिकल कॉलेज, MC मस्कुलो कुटेनियस नर्व। उसके बाद लेटरल पेक्टोरल नर्व पे आते हैं। लेटरल पेक्टोरल नर्व किसको सप्लाई कर रही है? यहाँ लिखा है पेक्टोरल,
तो किसको सप्लाई कर रही है, पेक्टोरलिस मेजर को, पेक्टोरलिस माइनर को। इसकी रूट वैल्यू क्या है, C5 C7। ठीक है, देखो यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आ रही है लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये किसे सप्लाई कर रही है, इसकी रूट वैल्यू कितनी है, C5 C6 C7। देखिए यहाँ पे C5 C6 से तो मेन आ ही रही है, यहाँ पे कम्युनिकेटिंग ब्रांच है जो C7 से आ रही है और आपका यहाँ डिवाइड हो रही है। देखिए अभी ब्लैक से दिखा रहा हूँ ना मैं, तो ये C5 C6 C7 इसकी रूट वैल्यू हो गई लेटरल पेक्टोरल नर्व की। इसके बाद मस्कुलोकुटेनियस नर्व, ये इसको सप्लाई कर रही है आपकी मसल ऑफ द फ्रंट ऑफ आर्म, आर्म है ना, उसकी फ्रंट की मसल्स को कौन सप्लाई कर रहा है, मस्कुलोकुटेनियस नर्व। तो आर्म के फ्रंट में कौन कौन सी मसल होती हैं, कोरेकोब्रेकियलिस, लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई एंड ब्रेकियलिस मसल। तीन बताई, कोरेकोब्रेकियलिस, लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई एंड ब्रेकियलिस मसल। ठीक है, इसके बाद आ जाइए लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, इट जॉइन द मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। आपका मैं आपको समझाता हूँ एक बार यहाँ पर। देखिए ये मीडियन नर्व है, ये मीडियन नर्व का लेटरल ब्रांच है, ये मीडियल ब्रांच है। लेटरल ब्रांच जो आ रही है आपकी, वो आपकी लेटरल कॉर्ड से आ रही है, ये लेटरल कॉर्ड है, इसकी लेटरल कॉर्ड से लेटरल ब्रांच आ रही है मीडियन नर्व की, और यहाँ से मीडियल कॉर्ड से मीडियल ब्रांच आ रही है इसकी। तो यहाँ पे मीडियन नर्व यहीं, ये चीज़ यहीं लिखी है, मीडियल कॉर्ड ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, मीडियन नर्व इज द मेजर नर्व ऑफ द मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म, फोर आर्म की मेजर नर्व है जो सप्लाई करती है मसल ऑफ द फ्रंट ऑफ फोर आर्म। ठीक है, मीडियन नर्व इज द मेजर नर्व ऑफ द मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म एंड मसल ऑफ थिनार एमिनेंस। ठीक है, आपके फोर आर्म के फ्रंट को सप्लाई कर रही है और मसल ऑफ थिनार एमिनेंस को सप्लाई कर रही है। हैंड की मसल को थिनार एमिनेंस कहते हैं, उसको सप्लाई कर रही है। तो ये लेटरल कॉर्ड्स की ब्रांचेस कंप्लीट हो गई। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद आ जाइए ब्रांचेस ऑफ मीडियल कॉर्ड पर। इसकी 5 ब्रांच है। मीडियल पेक्टोरल नर्व, वहाँ पे मैंने यहाँ मीडियल पेक्टोरल नर्व है, वहाँ पे लेटरल पेक्टोरल नर्व थी। तो मीडियल पेक्टोरल नर्व भी किसको सप्लाई कर रही है, पेक्टोरलिस मेजर को, पेक्टोरलिस माइनर को। इसकी रूट वैल्यू C8 T1। यहाँ पे ज़्यादातर की C8 एंड T1 है, एक एक्सेप्शन है अल्नर नर्व, मैं उसको अभी आपको समझा दूंगा। तो मीडियल पेक्टोरल नर्व, उसका मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है, इसके बाद अल्नर नर्व और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। वहाँ पे लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व थी, मैंने आपको समझाया था ना डायग्राम से। तो मीडियन नर्व की 2 रूट होती हैं, मीडियल रूट, लेटरल रूट। तो मीडियल कॉर्ड कौन सी दे रही है, मीडियल है तो आप समझ सकते हैं मीडियल रूट ही दे रही होगी। वहाँ लेटरल कॉर्ड थी तो लेटरल रूट दे रही थी। इसका न्यूमेरिक में बता देता हूँ आपको, पा फैम यू, PA इस तरह लिखना है आपको, PAFAMU। हर एक में सबके आगे M लगा देना। तो P के आगे M लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीडियल MP हो जाएगा, मीडियल पेक्टोरल नर्व। उसके बाद A के आगे M लगाएंगे तो मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, यहाँ पे M इसके आगे लगाएंगे, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। इसके बाद यहाँ आ जाएगा M दूसरा, यहाँ पे अल्नर नर्व हो जाएगी एक, और एक हो जाएगी मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। फैम F ऐसे क्या हो गया, फोर आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। M से क्या हो गया आपका, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, वहाँ पे लेटरल रूट था, यहाँ मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है। उसके बाद यहाँ अल्नर नर्व है, U में M नहीं लगाना है, सिर्फ P में, A में और FA में M लगाना है। ठीक है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, बाकी निमोनिक मैंने बता ही दिया है, चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कौन किसको सप्लाई कर रहा है। तो मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म किसको सप्लाई कर रही है, ये सेंसरी इम्पल्स लेकर जाती है कहाँ से, मीडियल साइड ऑफ आर्म से, कैरी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म, आर्म के मीडियल साइड से सेंसरी इम्पल्स लेकर जाती है। उसके बाद आती है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, आपके सेंसरी इम्पल्स लेकर जाती है लार्ज एरिया ऑफ द मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म से, ये आपके आर्म के स्मॉल एरिया से सेंसरी इम्पल्स लेकर जा रही है। और ये फोर आर्म लार्ज, बड़ा वर्ड है फोर आर्म, तो यहाँ पे ये मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म के लार्ज एरिया से सेंसरी इम्पल्स लेकर जा रही है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद अल्नर नर्व पर आ जाइए। अल्नर नर्व पे रूट वैल्यूज याद करना, C7 C8 एंड T1। अल्नर नर्व देखिए आप मैं आपको दिखाता हूँ। अल्नर नर्व आप कहेंगे ये मीडियल कॉर्ड है, लेकिन मीडियल कॉर्ड के अंदर C8 T1 रूट वैल्यू है, लेकिन इसमें C7 आ रही है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कम्युनिकेटिंग ब्रांच का। C7 से एक ब्रांच, यहाँ से देखिए एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच C7 से यहाँ ज्वाइन हो रही है, ब्लैक से मैंने शो कर रही हुई है, ये आ रही है। तो इसलिए इसकी वैल्यू, रूट वैल्यू C7 C8 एंड T1 हो गई। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आपका अल्नर नर्व किसको सप्लाई कर रही है, आपकी हाफ मसल ऑफ द फ्रंट ऑफ फोर आर्म एंड 15 इंट्रिंसिक मसल ऑफ पाम। क्या बताया, सप्लाइज 1.5 मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म एंड
15 इंट्रेंसिक मसल ऑफ पाम, ये पाम है ना, इसकी 15 इंट्रेंसिक मसल को सप्लाई कर रही है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। इसका सेम है जैसे मैंने बताया था उसका लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। देख लीजिए एक बार, किसको सप्लाई कर रही थी, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। आपका मीडियन नर्व किसको सप्लाई कर रही थी, आपकी मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म को एंड मसल ऑफ थिनार एमिनेंस को। किसको, फ्रंट मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म एंड मसल ऑफ थिनार एमिनेंस। यही सेम का इसका है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व का। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आपकी लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस देख ली, मीडियल कॉर्ड की देख ली, इसके बाद आती है आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड के अंदर आपकी फिर 5 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी, अपर सबस्केपुलर, लोअर सबस्केपुलर, नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व। इसी के साथ करेंगे LS US लेट सी डोर एक्सिला रेडी है। LS US, LS का मतलब है लोअर सबस्केपुलर, US का मतलब है अपर सबस्केपुलर, लेट सी डोर लेटिसिमस डोर्साई, नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई, एक्सिला रेडी है। एक्सिला से एक्सिलरी नर्व, रेडी से रेडियल नर्व हो जाएगी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद अपर सबस्केपुलर नर्व की क्या रूट वैल्यू है, C5 C6। इसके बाद नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई, इसकी रूट वैल्यू याद कर लीजिए C6 C8 है। बाकी सबके C5 C6। और रेडियल नर्व ये लार्ज नर्व है, इसकी सारी रूट वैल्यू होती हैं। ये आपको इसे एक्सेप्शन याद कर लीजिए, रेडियल नर्व की सारी रूट वैल्यू होती हैं C5 C6 C7 C8 T1, पाँचों रूट वैल्यू रेडियल नर्व की होती हैं। ठीक है, आपके अपर सब स्केपुलर किसको सप्लाई कर रही है, सब स्केपुलर इसको, लोअर सब स्केपुलर 2 चीज़ को सप्लाई कर रही है। सब स्केपुलर इसको कर ही रही है, इसके बाद टीरिस मेजर को भी सप्लाई कर रही है। नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई, इसके नाम में ही लिखा है, इसको सप्लाई कर रही है लेटिसिमस डोर्साई को। इसके बाद एक्सिलरी नर्व डेल्टोइड मसल को सप्लाई कर रही है और टीरिस माइनर को सप्लाई कर रही है। इसके बाद रेडियल नर्व, ये थिकेस्ट ब्रांच है, ये सप्लाई करती है 3 हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई को एंड 12 मसल ऑफ बैक ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म की बैक में मसल होती हैं, उसकी 12 मसल को सप्लाई कौन कर रहा है, रेडियल नर्व। और ट्राइसेप ब्रेकियाई के 3 हेड को रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है। ब्रेकियल प्लेक्सिस में इतना ही है, इसका क्लिनिकल नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी इसलिए इसे यहीं रोक रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका क्लिनिकल दे दूंगा। बेसिकली ब्रेकियल प्लेक्सिस 10 मार्क्स में आता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस का अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस के टाइप मतलब पूरा आ रहा है और उसकी क्लिनिकल भी आ रहा है तो 10 मार्क्स में आएगा। और कभी कभी इसका क्लिनिकल अलग से भी आ जाता है, क्लम्पकस पैरालिसिस और अर्ब्स पैरालिसिस, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।